एसडीओ साहब आए हुए थे। अच्छा। निरीक्षण करने के लिए। उनके साथ ठेकेदार साहब का भी आदमी था। 24 घंटा में एक कंडीशन है रोड का, तो बताइए कि 6 महीना कैसे चल सकता है? एसडीओ साहब और जेई साहब दोनों आदमी साथ में आया था। वो लोग बोला है जे सीमेंट का खाली बोरा ले आइए, उसमें ठूस दीजिए। वाह एसडीओ साहब और जेई साहब। बिहार में विकास का गंगा बहाने वाले पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया प्रखंड अंतर्गत सेमुआपुर पंचायत में मैं अभी उपस्थित हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे विकास के गंगा कैसे बहती है। बिहार के काबिल इंजीनियरों के ऊपर जो चर्चा करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं ना कि उनका इंजीनियरिंग इतना कमाल का होता है कि ऊपर रोड बना देते हैं और नीचे एक सोंध बना देते हैं। बिहार के आज के भी जो है कलयुगी इंजीनियर भी हमारे बिहार में कुछ ऐसा ही करतब दिखाते हैं। और अब ये रोड जो है अभी बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है। सामने देख रहे होंगे अब यहाँ पे जो है मिक्सचर मशीन भों भां कर रहा है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि यह रोड जो है कल बनकर तैयार हुआ है और आज फट गया। दुर्भाग्य है और बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुद्दा है आरजेडी, जेडीयू, महागठबंधन, गठबंधन, ये सब मुद्दा बिहार के लोगों के लिए है। और हमेशा बिहार की सरकार पक्ष विपक्ष बिहार के जनता को मुद्दा से भटकाती है, तो बिहार सरकार इस तरह से बिहार में लूट मचाती है। अब इसको मैं लूट इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि हमारे नेताजी माननीय विधायक देखेंगे तो उनको बहुत तकलीफ होगा, लेकिन बिल्कुल सही आपको दिखा रहा हूं और सच दिखा रहा हूं। ये रात में भूकंप नहीं ना आया था यहाँ पे? कोई झटका उटका नहीं, कोई नहीं आया था। रात में भूकंप का झटका, अगर भूकंप का झटका उटका लगता था टीवी पर समाचार में दिखा दिया रहता ना। मान लीजिए हम लोग छोटका पत्रकार हैं, लेकिन टीवी वाला तो झटका उटका आता है तो दिखा देता है। सही बात है कि नहीं? सही बात जरूर। तो कोई भूकंप नहीं आया है रात में। कब रोड ढलाया हूँ? कल सुबह, कल शाम को ढलाया है। मैंने अभी 24 घंटा पूरा हुआ है, अभी नहीं हुआ है। कितना कम है? 24 घंटा में हो गया। हाँ तो झूठ बोल रहे थे आप। पूरा 24 घंटा हो गया और 24 घंटा के अंदर अंदर क्या हुआ है? इधर कीजिए, कैमरा को जूम कीजिएगा। बकरी वकरी हक दिया है, हाथ से छूना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। देखिए 24 घंटे के अंदर जो है रोडवा फट गया। जब रोडवा फट गया तो हमारे यहाँ पे काबिल इंजीनियर साहब के जो हमारे संवेदक होते हैं उनको किसी ने बोला तो वो क्या किया कि अपना काबिलियत के साथ 2-4 मोटी सीमेंट लाकर ऊपर से छींट दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश गाँव के कुछ काबिल लोगों को ये चीज़ दिख गया था। सही बात है ना? सही बात है। घटना ऐसा ही ना घटित हुआ है, हैं? तो जैसे ही ये लोगों को पता चला तो ये लोग इस चीज को मार्किंग कर लिया और ये लोग को और फटा हुआ, उधर भी फटा हुआ 1-2 जगह। इधर आइए, कैमरामैन को बोलूंगा नीचे आप चले जाइएगा। और रोड के नीचे से पूरा मिट्टी बाहर चला गया। और जब उनको हम लोग बोला है तो बोल रहे हैं कि यहाँ पहले से ऐसा था, तो पहले से था तो दूसरा कोई गलती करेगा इसका मतलब कि आप भी गलती। देखिए ये रोड जो है, देखिए अगर इंजीनियर साहब और जेई साहब, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, एसडीओ साहब, आप लोग जो हैं आप लोग टेक्नीशियन हैं और टेक्निकल फॉल्ट भी आपका मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि कल होकर ये मत बोलिएगा कि पत्रकार को जो समझ में आता है वही बोल देता है। इसका देखिए ये आपका जो रोड है ये ऑलरेडी 1.5 इंची 2 इंची जो है अंदर चला गया है। हो सकता है बोलेंगे कि ये इधर फैल गया है। रोड का मेरा मेन चौड़ाई जो है एरिया यही है, मैं मान सकता हूँ आपका रोड का यही एरिया है। लेकिन इसमें ये रोड में ये अंदर जो है रोड के अंदर में इस तरह का ये जो है इस सोन नदी की तरह इसमें ये होल बनाना ये कहाँ का नियम है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि रोड बनता है इसके साथ साथ यहाँ पे पैरापेट होता है। मतलब इस रोड के लेवल में यहाँ पे जो है फुटपाथ जैसा 2 ईंट का बनाते हैं। किसी भी रोड में इसका परकलन होता है, लेकिन काबिल इंजीनियर साहब लोग अपने काबिलियत को छुपा लेते हैं और उसके नतीजा यह होता है कि उनके ठेकेदार लोग उसका फायदा उठाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? दिल खोल कर बोलिए। हम बोलना चाहते हैं कि अभी 5-10 मिनट पहले एसडीओ साहब आए हुए थे। निरीक्षण करने के लिए। उनके साथ ठेकेदार साहब का भी आदमी था। लेकिन वो मतलब देखे हैं अब और बोले हैं कि थोड़ा देर में हो जाएगा। मतलब बोरी ला के उधर से खजूरिया से बोरी मंगाई और इसके नीचे। अब बताइए जो रोड फट गया है, पहले से आप बजरी नहीं दिए, अब उसके अंदर आप बनने के बाद अगर बोरी ठूस देते हैं तो फिर तो बरसात के समय काट के निकल जाएगा। रोड 6 महीना भी नहीं चलेगा। 24 घंटा में एक कंडीशन है रोड का, तो बताइए कि 6 महीना कैसे चल सकता है? अच्छा, इंजीनियर साहब बोले कि हो जाएगा, उसमें बुरा और लगा। एसडीओ साहब और जेई साहब दोनों आदमी साथ में आया था। वो लोग बोला है जे सीमेंट का खाली बोरा ले आइए, उसमें ठूस दीजिए। वाह एसडीओ साहब और जेई साहब की आपके काबिलियत का, आपके इंजीनियरिंग का जो है। एसडीओ साहब को अपना जो काम करना था किए, उनको जो माल मिलना था मिला और वो अपना गाड़ी पर चढ़े चले गए।
हाँ हाँ 60,000 रुपया वो बातचीत हो रहा था वो लोग का, पता नहीं उधर जाके क्या बातचीत हुआ है। हम लोग तो यहाँ है, उधर बातचीत की है और अब साथ में ठेकेदार साहब का चले गए। अब आगे की प्रक्रिया वो लोग जानता है। मतलब एसडीओ साहब कुल मिलाकर 60,000 रुपये ले लिए? नहीं, बातचीत वो लोग कर, अब लिए कि नहीं, अब उधर जाकर अब लोग पता नहीं मैनेज किए कितना लिए दिए, लेकिन यहाँ जो वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है, पैसा का लेन उनको दक्षिणा कुछ चाहिए। दक्षिणा चाहिए? हाँ। माने 60,000 के दक्षिणा चले या ना चले ये मुद्दा नहीं है। बस यही होना चाहिए कि ठेकेदार साहब का बजट पास हो जाना चाहिए और पैसा मिल जाना चाहिए। उससे ये रोड कितना दिन चले बात ये नहीं है, बस ये पास हो जाना चाहिए, पैसा मिल जाना चाहिए और जो विभागीय कर्मचारी हैं उन लोग का कमीशन मिल जाना चाहिए। बाकी कुछ ये रोड चले या ध्वस्त हो जाए इससे मतलब नहीं है। मतलब जनता के लिए रोड नहीं बन रहा है, कुछ चंद लोगों के लिए बन रहा है। चंद लोगों के लिए है, इसके अलावा यहाँ का पब्लिक के लिए कोई ये नहीं है कि ये रोड चले, गाँव का लोग का निकास बंद हो जाए। क्या कर रहे थे? सिर्फ बिल उठाने के लिए बन रहा है, बिल बनाने के लिए बन रहा है। आज तक रोड बना है, मैंने 1 सप्ताह से हो गया, आज तक इस पे 1 बूंद पानी नहीं पटा हुआ है। अच्छा, 1 बूंद पानी नहीं पटा हुआ? 1 बूंद। डेली ठेकेदार को बोला जाता है कि कम से कम पानी पटवाइए, आज तक नहीं पटा। देखिए सबसे बड़का बात है कि मैं एसडीओ साहब के और जेई साहब के सुनिए, मशीन भी नहीं चला इस पे, नहीं चला ना, बिना वाइब्रेटर का बना बात करूंगा, मुझे बोल लेने दीजिए। सबसे बड़का काबिलियत का मैं दाद देना चाहता हूं कि हमारे जे इंजीनियर साहब और एसडीओ साहब बोल दिए कि इसका जुगाड़ हो जाएगा, बोरा ठूस देंगे, काम चल जाएगा। मतलब नया कंस्ट्रक्शन करने के पहले भी अगर हमारा बिहार जुगाड़ पे चलता है तो कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है। देख सकते हैं आप, इस पर रोलर भी नहीं चलाई, मतलब इसको लेबल भी नहीं किया गया है। और यह चीज़ें लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, यह साफ इसको स्थिति को देखकर आप जो है आकलन कर सकते हैं, किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एसडीओ साहब और जेई साहब अगर आकर यहाँ पे स्पॉट पे अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर लेते हैं तो इसका नतीजा यह है कि इसमें कहीं ना कहीं उनके वरीय पदाधिकारी का योगदान होता है। और वरीय पदाधिकारियों का योगदान इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में सरकार भी संलिप्त होती है। सही बात है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही है। देखिए रोड अभी चालू भी नहीं हुआ है लेकिन फटना चालू हो गया है। चूँकि ये रोड फटना चालू हो गया, आप देख सकते हैं। कैमरामैन को बोलूँगा बिल्कुल जूम करेंगे यहाँ तो नीचे तक लाकर। और ये रोड को बने अभी मुश्किल से 24 घंटा हो रहा है। देखिए गुफा तो आप लोग बना देते हैं, रोड बनाने के बाद रोड बनाते हैं, नीचे एगो पहाड़ी का गुफा बना देते हैं। लेकिन उसके बाद मैं देखूंगा काबिल इंजीनियर की काबिलियत मैं दिखाने जा रहा हूं कि रोड का एरिया देख लीजिए, चौड़ाई यहाँ से वहाँ तक सामने। अब देखिए यहाँ पे टर्निंग है और देखिए एक खुद ये रोड नहीं बनाया है। गलती से अगर एक गाड़ी उधर से आ रही है और दूसरी गाड़ी जब इधर से आ रही है तो इस तरह की रोड रहेगा तो आप देखिए एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़िएगा, आगे आइए थोड़ा। देखिए यह रोड नहीं बना है, एक्सीडेंट का यह हब बनाया गया है। और इतना इसलिए छोड़ दिया है ना कि इतना पैसा बचेगा। ये चूँकि इनके एरिया का मामला नहीं है, इनको इंची टेप से नाप कर देना था और इनके नक्शा में पुल नहीं होगा, टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। चूँकि इनको सीधा समझाया गया था कि 12 फीट रोड कम, इनको यह समझाया गया कि आपको 12 फीट रोड कंप्लीट देना है। वो 12 फीट में आपको सीधे जाना है। गांव में लोग को बहुत, गांव में आगे चलिएगा ना तो आपको 8 फीट का रोड मिलेगा। अब सोचिए कि आखिर इस भ्रष्टाचार को क्या नाम दिया जाए, और इसको भ्रष्टाचार कहेंगे या खुल्ला डकैती कहेंगे, यह आप जनता जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर ईमानदारी से लोग देता तो यहाँ पे कटिंग दिए हैं और 1.5 फीट के बगल में इनका रोड फट जाता है, गैस निकल जाता है। अब देख सकते हैं। अब इसको गैस निकलना कह लीजिए या फिर क्वांटिटी की कमी कह लीजिए या फिर यहाँ पे इंजीनियर साहब की लापरवाही कर लीजिए या फिर बिहार के सिस्टम की मनमानी कह लीजिए, कुछ भी कह सकते। बिहार में सब कुछ चालू रहे, लूट खसोट सब कुछ चलेगा। लेकिन हई जो है हई इस तरह से जो है ना मिट्टी के ऊपर ढलैया, ये सब कहीं ना कहीं से एक महाघोर भ्रष्टाचार है, ये क्षम नहीं है। दूसरी बात है कि रोड के नीचे जो गुफा ही बनाए हुए हैं, गुफा में देखिए इसमें गुफा है, सब अंदर सब गुफा है। तो ऐसे गुफा नहीं होना चाहिए रोड के अंदर। ये रोड है तो रोड इसको रहने दीजिए, इसको गुफा नहीं बनाइए। और नया भरात मिट्टी पर जो है काबिल इंजीनियर आज जब हम लोग रेलते हैं तो लोग बोलता है कि आप लोग जो है अपने शब्दों को, मर्यादा को लांघ देते हैं। तो इसीलिए लांघना पड़ता है कि जब आपका दिमागे लंघा गया है, आपको दिमागे में नहीं घुसता है कि मिट्टी पे रोड का ढलैया होगा, तो फिर अगर मेरा थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जाएगा तो बुरा नहीं लगना चाहिए आप लोग को भी। और दूसरी बात है कि बिहार में हर जगह पे रोड बनने के बाद साइट का क्या विकल्प है, हो सकता है तो बिहार के काबिल इंजीनियर साहब और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय साहब, हमारे जो है बिहार सरकार के तमाम अधिकारीगण और जो भी RWD में है, जो भी विभागीय कर्मी है, सबसे कहूँगा कि थोड़ा सा अपने इंजीनियर साहब को और अपने ठेकेदार साहब को बता दीजिए
कि रोडवा बनने के बाद यहाँ पे 1.5-2 फीट का करना पड़ता है, उसका क्या नाम है, काहे अभी तक बिहार में नहीं हुआ। इतना सारा रोड बना था, क्योंकि ये नया नियम को बंद कीजिए। ये नियम का बिहार बहिष्कार करता है, बाइकआउट करता है, क्योंकि रोड बनने के बाद जो है रोड के साथ साथ कम से कम 1 से 1.5 फीट का पैरापीट दोनों साइड में फुटपाथ अनिवार्य होता है। लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आता है, तो मैं समझाना चाहता हूँ, मैं इसको बाइकआउट करना चाहता हूँ। और बाकी रोड जो आप बनाए हैं, मैं अभी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, और 1 महीने बाद कोई आकर देखेगा इस रोड पर लगेगा कि कम से कम जो है ना 15 साल पुराना रोड है। देखिए यहाँ पे, देखिए अब इनका पैर धंस जा रहा है। तो अब बताइए कि रोडवा इस पे कैसे टिकेगा इंजीनियर साहब? कि मटिया में जब पैर धंस जा रहा है तो ये रोडवा कैसे टिकेगा इस पर? आप इंजीनियर साहब थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाइए जोर से, और तब सोचिए कि आदमी खड़ा हो रहा है तो धंस जा रहा है, ये रोडवा कैसे चलेगा? ये रोडवा के अंदर गुफा है। गुफा क्या है इंजीनियर साहब? गुफा है। ये सब गुफा उफा पहाड़ी एरिया में, पहाड़ों में होता है, और रोड में गुफा उफा न बनाए। बाकी आप देख सकते हैं, देखिए पूरा गुफा है, रोड में चारों तरफ गुफा है। देखिए कितना बड़का सोन है, 100 मीटर तक देख सकते हैं। सब में अंदर अंदर गुफा है, सुराग है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रोड के साइड में दोनों साइड पैरा पे होना चाहिए। बाकी अब आपका जो रोड का ढलैया जो हो रहा है बढ़िया क्वालिटी के गुणवत्ता पूर्वक सीमेंट से, उसको मैं दिखाने चल रहा हूँ। जब तक लाइव तस्वीर पे आप लोग बने रहे। कमाल के राज बिहार के, कमाल के इंजीनियर की काबिलियत दिखाने आया हूँ, और बिहारी हूँ, बिहार का एक गधा सुनाने आया हूँ। आप देख सकते हैं अभी यहाँ जो सीमेंट बन है, जैसे सीमेंट पत्थर हो गया था का ना? हाँ, ईमानदारी से बोलिए जोर से। बारिश में पत्थर हो गया। आया फिर जाए। कौन सीमेंट है चाचा? हाँ, यही है बिहार की कथा, बिहार की व्यथा, और बिहार की दुर्दशा, बिहार की दुर्भाग्य इसको कहते हैं अपने भाषा में। क्योंकि ये पत्थर है, और इसको फोड़ फोड़ कर पीस कर मैदा बनाकर फिर सीमेंट बनाया जाता है, और उसके बाद ऐसे ऐसे रोड का जो है ढलैया कर दिया जाता है। फिर जब ये रोड का ढलैया हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर में ही रोडवा फट जाता है। जबकि आपको पता है कि इस रोडवा का नीचे भी जो मजबूती से काम किया गया है, जो उस पर किसी भी तरह की लेबलिंग नहीं किया गया है, और यहाँ पे जो है रोड के नीचे ऑलरेडी गुफा बना दिया गया है, पहाड़ी गुफा। और पहाड़ी गुफा का कमाल दिखाने आया हूँ। और बिहार के इंजीनियर साहब लोग का कुछ जो है काबिलियत देखिए, सीमेंट है, यही सीमेंट है। अब आप बताइए कि सीमेंट काम करने लायक नहीं है, तो इस सीमेंटवा साइड पर क्या कर रहा है? इस सीमेंट से काम नहीं हो रहा है, तो इस सीमेंटवा साइड पर क्यों है? आप बताइए। अगर सवाल करेंगे किसी से तो कहेंगे कि नहीं नहीं इससे काम नहीं हो रहा है। अरे तो ये आपका गोदाम थोड़ी है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल खराब हो गया तो गोदाम नहीं ना है, क्या रखिएगा इस सीमेंटवा को? तो बिहार का सच्चाई है, लेकिन बिहार के सच्चाई को न नेता स्वीकार करते हैं, न बिहार के भ्रष्ट पदाधिकारी स्वीकार करते हैं। और फिर जब बिहार के भ्रष्ट पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार का पोल खोलते हैं हम लोग, तो फिर बोलते हैं कि आप भाषा के मर्यादा को जो है तरकार कर रहे हैं, और भाषा के मर्यादा को पार कर रहे हैं। अब अभी बताइए कि हम भाषा के मर्यादा को पार न करें तो क्या करें? हमारे युवा भाई साहब हैं यहाँ पे, संबंधित हैं, ठेकेदार साहब का आदमी है। आप संवेदक ठेकेदार हैं? जी जी, वो कुछ भी है। अच्छा, ये जो काम हो रहा है, रोड की चौड़ाई क्या है? 375। हाइट क्या है इसका? 160। अच्छा, क्या इसका मटेरियल क्वांटिटी क्या है? 136। अच्छा, ये जो मटेरियल आपका है, ये सीमेंट कौन सा है? वो किसी पीटीसी क्या होता है? अच्छा, ये क्या इस तरह जो पत्थर बन चुका है, इस पर क्या कहना है आपका? कल मशीन का बैरिंग खुल गया जी, सीमेंट यहाँ स्टॉक की देखता है, टेलर से आप किसी से पूछ सकते हैं। कल रात में जो बारिश हुई है आप सीमेंट जो फट रहा है टेलर पे, आप उसका भी रिकॉर्डिंग कीजिए। आप जो दिखा रहे हैं, दिखाइए, सही बात है सर। वो तो अभी टेलर पे है। हाँ। लेकिन उससे पहले मैं आया हूँ तो इसी से काम हो रहा था। उसका मैं वीडियो बनाया हूँ। आप सुनिए, आप पत्रकार हैं, जो वास्तविकता है उसको दिखाइए। बिल्कुल सर, 100%। लेकिन मेरे पास एक विजुअल है। आप दिखाए भाई, सुनिए मेरी बात भी सुनिएगा। आप दिखाए उस समय बोरा कट रहा था, हमारे पास एक विजुअल है जो बोरा काट के डाला गया है। यही बोरा कट रहा था। हाँ, यही बोरा, अभी से कुछ देर पहले का विजुअल है। ये बोरा नहीं कट रहा था। आप उस
उसको रिवाइंड करके देखिए, वो जो लोडर में डल रहा था पत्थर था, मेरे पास ये पाउडर था। 1 मिनट 37 सेकंड का है। हाँ। मतलब पत्थर उसमें नहीं डाला गया, मैं इस चीज को मान लिया हाँ। गया, लेकिन इसी में से निकाल कर छाट कर जो पाउडर था उसको डाला गया। जी, ये सच्चाई है ना? हाँ सच्चाई है। ये सच्चाई है ना? हाँ, एकदम सच। तो मैं यही दिखाऊंगा। और रोडवा तो ठीक है ना हमारी, अब फाटल बताना है क्या कर लेंगे? माटी भर के हूर दी जाए तो सर फाटल बताओ क्या है? कहीं ना कहीं बिहार में जो सीधा लोग हैं ना, उनके सीधापन का फल यहाँ का, सीधापन का फायदा यहाँ का जो है प्रतिनिधि भी उठाते हैं और यहाँ का सिस्टम भी उठाती है। ये सब पत्थर कहाँ से निकला? आप देख सकते हैं, ये सब पत्थर कहाँ से निकला। अगर पत्थर वाला से नहीं हुआ तो इनका गोदाम भी नहीं होगा। कुल मिलाकर जो कुछ भी है इस पे बिहार सरकार को, बिहार के सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। और जो भी काम में किसी भी तरह की जो है अनियमितता पाई जाती है, अनियमितता करने वाले जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं ना, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का कोई अनियमितता न करे। पैसा मिलना चाहिए बस। कोई भी बिहार सरकार का कोई भी अधिकारी है उसको बस पैसा मिलना चाहिए। पैसा के पीछे सब, पैसा के साथ सब एक नंबर काम हो रहा है कि 2 नंबर, बस पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। एसडीओ साहब आए हैं निरीक्षण करने, उनको कुछ पैसा सुना दिया गया है, वो चले गए बस। अब दुर्भाग्य है इस गांव का, दुर्भाग्य है इस पंचायत का, दुर्भाग्य है बिहार सरकार के सिस्टम का। जो